फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक और मुक़द्दस महीना पाया तकमील को पहुँचने के बाद एक और माह अक़दस जो अपने दामन में बहुत सी खूबियों का हामिल है, अपने तमाम तर जलवा सामानियों के साथ उम्मत मोहम्मदिया पर जलवा फरमा हुआ है। इसको ये शर्फ व एजाज हासिल है कि इसकी एक तारीख को हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु तआला अन्हो ने दाई अजल को लब्बैक कहते हुए इस जहान फानी से रहलत फरमाई। अहले सुन्नत के मामूलात में से ये बात इंतहाई अहम है कि इस मुबारक और मुक़द्दस महीने रबीउस्सानी में हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में खराज तहसीन पेश करने के लिए महाफ़िल का इनाक़ाद करते हैं। वैसे तो पूरा साल हर महीने आपकी याद में महाफ़िल का इनाक़ाद होता है, लेकिन ये माह अक़दस चूँकि अपने दामन में विसाल गौसे आज़म को समोए हुए है, इसलिए इसमें बतौर ख़ास आपका तज़किरा किया जाता है। आज की तकरीब भी उसी सिलसिले की एक अहम तरीन कड़ी है।
बड़ा खूबसूरत तहकीकी और दलाइल व बराहीन से भरपूर खिताब हम सब ने समात किया है। अहले सुन्नत के उभरते हुए नौजवान आलिम दीन, मुबल्लिग, खतीब, मुहक्किक हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनव्वर अतीक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया अपने मलफूजात आलिया से हमें मुस्तफीज फरमा रहे थे। बड़ी लंबी नशिस्त के बाद अगर दरमियान में कोई लज्जत वाली शय आपके लिए रखी जाती तो वो आपकी तबीयतों के लिए और आपके मजाज के एतबार से इंतहाई फायदेमंद और सूदमंद साबित होती। एक लंबे खिताब के बाद एक और खिताब मेरा अपना दिल भी चाहता था अगर मुझे आगे पहुंचने की मजबूरी ना होती तो दरमियान में बारगाह रिसालत में जो हदायत पेश किए जाते हैं मैं भी आपके साथ मिलकर उनको समात करता। आपकी इस खूबसूरत मस्जिद के खतीब आला हजरत अल्लामा मौलाना शबराज अहमद साहब सिद्दीकी सुल्तानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मेरी मजबूरी के पेश नज़र मुझे वक्त अनायत फरमाया है, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आलम इस्लाम की वो हस्ती हैं जिनके जिक्र की मकबूलियत में जरा बराबर शक नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उनका जिक्र बिलवास्ता जिक्र नबी और जिक्र नबी हकीकत में जिक्र खुदा है। और हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक आप वो हस्ती हैं जिनकी विलायत पर उम्मत मुहम्मदिया का इजमा है और करीब करीब तमाम अहले हक ने, औलिया ने, सूफिया ने, मशाइख ने, मुहक्किकीन ने आपको औलिया कामिलीन का सरदार तस्लीम किया है और न सिर्फ खुद माना है बल्कि बरमला तौर पर उसको बयान भी फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा में ये बात बरमला तौर पर बयान फरमाई है कि हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुतबियत कुबरा का मर्तबा अता किया गया है। अगर मेहरबानी फरमाएं, तवज्जो रखें तो जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के मेरा साथ अनायत फरमाएं। हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुतबियत कुबरा का मर्तबा मिला है और ये लिखने के बाद आप फरमाते हैं कि कुतबियत कुबरा सहाबा कराम के अहद के बाद कयामत तक
सिर्फ 3 बंदों का मुकद्दर बनी। गौर फरमाएंगे ताकि मैं गुफ्तगू लंबी ना करूं, जल्दी आपकी जान छोड़ दूं। 3 हस्तियों को ये कुतबियत कुबरा का मर्तबा अता किया गया है। आपने जो अल्फाज अपने फतावा में दर्ज फरमाए, फरमाते कानल हसन इब्न अली हुवल कुतबुल अकबर व सय्यदुना अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुवल कुतबुल औसत वल महदी खातिमतुल अक्ता। सबसे पहले वो हस्ती जो सहाबा करम के अहद के बाद कुतबियत कुबरा के मर्तबे पर फायज हुई, वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उसके बाद जिस हस्ती को ये मर्तबा अता किया गया वो हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। और उसके बाद जिस हस्ती को ये मर्तबा मिलेगा वो हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इसके अलावा चौथा कोई बंदा कुतबियत कुबरा का मर्तबा नहीं पा सकता। सुभान अल्लाह फरमाइए। अब तवज्जो तलब ये बात है कि इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु कुतबे अकबर है, हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कुतबे औसत है, हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु खातिमतुल अक्ताब है। ये तीनों हस्तियां, इमाम हसन तो खुद इमाम हसन, आगे गौसे आजम भी उनकी नस्ल में से, हजरत इमाम महदी भी उन्हीं की नस्ल में से। ये सवाल पैदा होता है कि दरमियान में जो हस्तियां जलवा फरमा हुई, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहदादा गुलगुल कबा, राकबे दोशे मुस्तफ़ा, नूरे नजर हैदर कर्रार, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जितने आइम्मा अहले बैत आए हैं सब उनकी नस्ल से। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा काज़िम, हजरत इमाम रजा है, हजरत इमाम नकी है, हजरत इमाम तकी है, हजरत इमाम हसन अस्करी रदियल्लाहु ताला अन्हुम। ये तमाम हस्तियां कुतब है, गौस है, तसव्वुफ के इमाम है, अहले सुन्नत के रहबर और रहनुमा है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने इनके दामन में पनाह ली। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर सिलसिला नक्शबंदिया में जो ऊपर हस्ती आई, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके दामन में पनाह ली। उनके मर्तबे का अंदाजा लगा सकते, लेकिन इनमें से कोई एक शख्स भी कुतबियत कुबरा का मर्तबा नहीं पा सकता। कुतब हैं, गौस है, इमाम है, रहबर रहनुमा है, औलिया कामिलीन के सरदार, उनके सर के ताज, पूरी उम्मत मोहम्मदिया उन पर निगाहें लगाए बैठी। सवाल ये पैदा हुआ कि इनको कुतबियत कुबरा का मर्तबा क्यों नहीं मिला? इधर इमाम हसन की नस्ल में आया। गौर है ना, जरा गौर फरमाइए मेहरबानी फरमा के, क्योंकि ये गौसे आदम की महफिल है तो इसमें जरा तवज्जो रहे तो आसानी रहेगी, और वैसे भी मुस्कुराते रहना ये सवाब का काम है, गुनाहों का कफारा है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तबस्सुमु कफी वजह अखी का लका सदका। तेरे मुसलमान भाई को देखकर खाली मुस्कुरा देना ये भी तेरे गुनाहों का कफारा बन जाता है। सुभान अल्लाह फरमा लीजिए एक मरतबा। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, बड़ा नाजुक सा मसला छेड़ा मैंने
कि ये कुतुबियत कुबरा इमाम हसन की नस्ल में आई, इमाम हुसैन की नस्ल में नहीं आई। इसकी वजह क्या है? आला हजरत ने इसको नकल किया है और मुल्ला अली कारी का फिर हवाला दिया और किसी साहिब कश्फ का तज़किरा किया। कहते हैं कि ये खिलाफत हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानशीन है, इनका हक है, लेकिन इन्होंने उम्मत मोहम्मदिया की खातिर अपने इस हक की कुर्बानी दी, दस्तबरदार हो गए। अल्लाह को इनका दस्तबरदार होना इतना पसंद आया कि रब्बुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे नबी के नवासे, तेरी ये अदा हमको इस कदर पसंद आई, इसके बदले में हम तुम्हें इनाम देते, और इनाम ये है कि कुतुबियत कुबरा कयामत तक या तेरे पास रहेगी या तेरी नस्ल के पास रहेगी, किसी और को मिलेगी। अब गौर तलब बात है कि जिनके हक में दस्तबरदार हो, अगर वो हस्ती रहे रास्त पे ना हो, उनके हक में दस्तबरदार होने पर अल्लाह को इनसे राजी तो नहीं रहना चाहिए। जिनके हक में दस्तबरदार हुए, अगर अल्लाह को वो हस्ती पसंद ना होती तो रब्बुल जलाल को इनाम की बजाय कुछ और देना चाहिए। मालूम हुआ कि जिसके हक में दस्तबरदार होने से रब कुतुबियत कुबरा दे रहा है, वो हस्ती भी बड़े ऊंचे दर्जे की हस्ती, और वो हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, कह दो बुलंद आवाज से, हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब ने कुतुबियत कुबरा का मर्तबा दिया और उम्मत मोहम्मदिया के करीब करीब का लफ्ज मैं इसलिए बोलता हूं कि बाद अफराद ने इस पर कुछ कलाम भी कर दिए, लेकिन करीब करीब तमाम उलमा और मशाइख ने हुजूर गौसे आज़म को अपने सर का ताज माना और आपको अपना सरदार कहा। यहां तक कि शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखयार में, जो उनकी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने इसका तज़किरा किया। सफ़ा नंबर 16 पर फरमाते, ता मामूर शुद मिन इंदिल्लाह बकौलहु क़दमी हादिही अला रकबत कुल्ल वलिय्यिल्लाह जमी औलियाए वक्त अद हाज़िर व गायब व करीब व बईद व ज़ाहिर व बातिन गर्दन अतात व सर इनकियात व निहादम खौफम मिन अर्रद्द व तमान फिल मदीद फहुव कुतुबुल वक्त व सुल्तानुल वजूद व इमामुस सिद्दीकीन व हुज्जतुल आरिफीन व खलीफतुल्लाह फी अर्दिही व नाइबुर रसूलिही व वारिसु किताबिही। फरमाते जिस वक्त आपने ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पर है। इसका ये मतलब नहीं भाई इससे को पांव गर्दन पे रख के उनको रौंदा करते, आसान सा मतलब है कि रब ने इनको सरदारी दी। कहते जब आपने ये ऐलान फरमाया, कलायदुल जवाहर फी मुनाक़िब अब्दुल कादिर के हवाले सुन रहे थे आप, उसमें हजरत शेख जाहिया ने लिखा है कि जब आपने ये ऐलान फरमाया तो आपके उस्ताद और आपके बुजुर्ग हजरत हम्माद अद-दब्बास, बाज के नजदीक जो इनके पीर भी थे आगाज में, वो आपकी खिदमत में आए। उन्होंने कहा इतना बड़ा दावा कर दिया, इससे पहले तो इस तरह का जुमला किसी ने नहीं कहा। हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आ गए और जोर से अपना हाथ उनके सीने पे मारा, मार के फरमाते शुफ हाजा, देखिए क्या लिखा है। पढ़े से अपना हाथ उनके सामने रख दिया। उन्होंने देखा तो क्या लिखा था, फ़इन्नहु मामूरुम मिनल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ये दावा आप नहीं कर रहा, रब के हुक्म से ऐलान कर रहा है। इसको मर्तबा दिया, रब ने कहा ऐलान कर, हमने तुझे सारे जमाने पे जो है वो सरदारी अता फरमाई। शेख अब्दुल हक भी कहते मामूर शुद्ध मिन इंदिल्लाह,
इबादत करते करते रियादत से मशहूर रहते रहते इस मकाम पे पहुंचे कि रब ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान कर, कह दे कि मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पे रख। शेख अब्दुल्ला कहते कोई वली ऐसा नहीं था जिसने आपके फरमान पर गर्दन न झुकाई। हाजिर हो, गायब हो, करीब हो, बाईद हो, जाहिर हो, बातिन हो, हर किसी ने अपनी गर्दन झुका डाली थी। और कहते दो वजह से गर्दन झुकाई जाती है। एक तो वजह यह होती है कि बंदा रांदा दरगाह होने से खौफ खाता है, खौफ मिन अर्रद व तमान फिल मदीद। दो वजह होती है। एक वजह यह है कि रांदा दरगाह होने से खौफ करता है, एक यह है कि मजीद तमा रखता मुझे और कुछ मिले। और सबको मालूम था कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाजा रब के फैज का मरकज है, जिसको रूए जमीन पर जो फैज मिलेगा अब्दुल कादिर जिलानी के तवस्सुल से मिलेगा। और जो इस दरवाजे से रांदा दरगाह हुआ उधर उसको रब की बारगाह से भी जवाब होगा। इस वजह से जमाने के सारे वलियों ने आपके सामने गर्दन झुका डाली। और फिर वो कहते हैं कि ये कुतुबुल अक़ताब, सिद्दीकों के इमाम और आरिफीन की हुज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस जमीन पर अल्लाह के नायब और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और वरासत इनके कब्जे में आई। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बुल जलाल ने जो मर्तबा उज़्मा अता फरमाया, उस पर हजरत जलालुद्दीन रूमी का मशहूर फरमान फरमाते गौसे आज़म दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अंबिया। शेख अब्दुल हक ने भी एक मकाम पे लिखा ओस दर जुमला औलिया मुमताज चू पैगंबर दर अंबिया मुमताज। कहते जिस तरह हमारे आका मोहम्मद अरबी नबियों में ऊंचा मर्तबा रखते, इसी तरह गौसे आज़म वलियों में ऊंचा मर्तबा रखते। और खुद इस पर हजरत ख्वाजा खाजगा शहबाज आरिफा ख्वाजा मुईनुल हक वल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा अजमेर चिश्तियों के सालारे काफिला हजरत सुल्तानुल हिंद, जिनके बारे में मशहूर है कि 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह हो। 90 लाख हिंदुओं को कलमा जिन्होंने पढ़ा है, वो भी गौसे आज़म की सरदारी को तस्लीम करते हो। क्या कहते हैं? उनका फरमान है, कहते चूपाए नबी शुद्ध ताज सरा, ताज हमा आलम शुद्ध कदम, अख्ताब जहां दर पेश दरा, उफ्तादा तू पेश शाह गदा, मुईन के गुलाम में नाम तू शुद्ध ख्वाजा अज़ा के गुलाम तू शुद्ध। फरमाते गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरह तेरे सर का ताज हमारे आका मोहम्मद अरबी का कदम है, इस तरह रब्बुल जलाल ने तेरे कदमों को हमारे सरों का ताज बनाया। जमाने के बड़े बड़े कुतुब औलिया तेरे दरवाजे पर ऐसे हाजिरी देते जिस तरह बादशाहों के दरवाजे पर भीख मांगने वाले झोली फैलाते। रब ने तुझे मर्तबा अता किया। और हजरत अब्दुल रहमान जामी जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में आए, उन्होंने हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की मदह में जो अशार लिखे, उसमें वो फरमाते हैं, कहते किस तरह मुमकिन है कि मैं आपकी मदो सना कर सकूं, और आपका शान क्या है? आप तो रब्बुल जलाल के महबूब के भी महबूब है, महबूब नबी इब्न हसन आले हुसैन। कहते आपको इमाम हसन की नस्ल से, इमाम हुसैन की आल से सर बकदमत जुमला निहादन मगुफ्तन तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना। अल्लाह की कसम, जमाने के वलियों ने अपने सर तेरे कदमों में डाल दिए और जुबान से नारा लगाया है, अल्लाह की कसम हम खुद नहीं आए तेरे हम खुद नहीं आए। जुबान से नारा लगाया, हम खुद नहीं आए, रब ने तेरा दरवाजा दिखा। ये मर्तबा, ये फजीलत हमारे ऊपर रब ने तुम्हें अता फरमाई। और आला हजरत इमाम अहमद रजा ने भी इस पर कलाम किया। वो फरमाते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ,
काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। बोला नवाज सुभान अल्लाह। कहते जमाने के सारे कुतुब खाने काबे का तवाफ करने जाते, मेरा ईमान कहता है काबा तेरे दर का तवाफ करने आया था। ये गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की शान आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बयान किया। और एक मकाम पे फरमाते तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर है। जरा गौर फरमाओ ना, खाली दीवारों को सुनाना हो तो मैं पढ़ता रहता हूं, आप अपना काम करते रहिए, दीवारें सुन रही, फजा सुन रही है, आवाज सुन रही है, और अगर कुछ तवज्जो फरमाओगे जरा मुझे लिए आसानी हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था आला हजरत इमाम अहमद रजा एक मकाम पे आपकी शान में कहते हैं, फरमाते तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर है, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की शान का हाल मुलाहजा फरमाइए। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, इसका यह माना नहीं भी तू अपने वक्त का अबू बकर ना, क्योंकि अबू बकर तो जमाने में सिर्फ एक, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। ये उस मर्तबे की बात बयान कर रहे हैं। फरमाते तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर है, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। तू अपने वक्त का फारूक आजम भी है, तू अपने वक्त का गनी भी है, तू अपने वक्त का हैदर भी है। ये मर्तबे मिले हैं तुझे। और एक मकाम पे फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत, उसके बाद कादरी मंजिल है या गौस। कहते सहाबा कराम के बाद ताबईन, और ताबईन के बाद दरमियान में कोई शय नहीं, फिर आपका मर्तबा है। जुम के सुभान अल्लाह। और सुल्तान बाहू जो फरमाते, कहते ए तन मेरा चश्मा होवे, ए तन मेरा पुरदे पुरदे ते ज्यों दर्दी दियां लीरां, उन्हां लीरां दी गल कफनी पाके मैं रलसां संग फकीरां हूं, ते बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसां ते करसां मीरा मीरा हूं। फिर कहते ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं, ते लू लू दे मुड लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कज्जा हूं। इतना डिठिया सबर ना आवे ते मैं होर किते बदे बजा हूं, ते मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हज। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन मुजाहिदात से गुजरे, उसका हाल ये, आपने अपनी मां की गोद में कुरान हिफ्ज किया। हिफ्ज करने के बाद फिर पूरे 15 बरस, 101 साल में 365 दिन होते, 365 दिन एक साल में, पूरे 15 साल हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने इशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक कुरान पाक मुकम्मल फरमाया। एक भी नागा इसने नहीं किया। आगाज में दोनों टांगों पे खड़े होते थे, और बाद में नफ्स के बरगलाने की वजह से बतौर सजा नफ्स से फरमाया था कि नफ्स होकर मुझे धोखा देना चाहता, आज के बाद तुझे ऐसी मुशक्कत से गुजारूंगा। उसी रात फिर एक टांग पे खड़े होते, और पूरे 15 साल एक टांग पे खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत करते। 40 बरस इशा के वुदू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 40 बरस इशा के वुदू से फजर की नमाज, और पूरे 11 साल एक बुर्ज के अंदर मुकय्यद रह के रब की इबादत की। पूरे 33 बरस आपने मैदान फतवा में, तालीम और ताल्लुम में, पढ़ने पढ़ाने में, लोगों को वसीयतें करने, उनकी नसीहतें करने, उनको समझाने में गुजारे 33 बरस। और आगाज में हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने जो मुजाहिदे की, फरमाते मैं एक मुजाहिदा बता दूं, तुम्हारा जिगर पानी बर्दाश्त न कर। खुद फरमाते हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आगाज में मेरी तरबियत के लिए आते थे। एक मर्तबा तशरीफ लाए, मुझे फरमाया अब्दुल कादिर यहां बैठो, मैं आता हूं। फरमाते मैं बैठ गया। कितनी देर के बाद आए, मैं इंतजार में रहा, पूरे 1 साल के बाद आ गया। मैं उधर ही बैठा,
फरमाया बैठे हो? मैंने कहा हाँ बैठे। कहते अच्छा बैठो मैं आता हूं। कहते फिर पूरे साल गुजर गया, फिर पूरे साल के बाद फरमाते बैठा है? मैंने कहा हाँ बैठा। फरमाते बैठ में आता हूं। फिर साल गुजर गया, तीसरे साल पूरा हुआ, फिर आया। फरमाया बैठे हो? कहते बैठा। सुभान अल्लाह, कौन है बुलंद आवाज? 3 साल ये मुजाहिदा रहा आपका, और फिर वो वक्त भी अल्लाह के करम से आ गया आप पर कि आप तकरीर फरमा रहे थे। अभी आप सुन रहे 70,000 का मजमा होता आपकी तकरीर में, कई 100 बंदा कागज कलम दवात लेकर बैठते थे, कई बंदों के जनाजे उठ जाते थे। आपके बात की नसीहत इस कदर होती थी, बेध्यानी में कोई जुमला निकल जाता जिसके हक में निकलता पूरा हो जाता। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा, इसी दौरान अपना मिंबर छोड़कर हवा में एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, 3 कदम चले और आपने फरमाया किफ या इस्राईली फस्मा कलाम अल मुहम्मदी, ऐ इस्राईली ठहर, मुहम्मदी का कलाम सुने बगैर न जा। अखबार अखबार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है। मजमे के बाद गुफ्तगू खत्म हुई, लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या कलाम था, कुछ रबत ही नहीं था इसका। आपने फरमाया मसला ये था कि जब मैं तकरीर करने के लिए बैठता हूं, औलिया कामिलीन तकरीर में आते, जो गुजर चुके उनकी रूहें आ जाती, जो जिंदा मौजूद हो खुद आ जाते, जो आ ना सके वो रूहों समेत आते। और आला हजरत ने तो कहा ना, वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी बात की मजलिस है या गौस। बाद बंदे कहते कि सरकार क्या लेने आते थे। मैंने कहा भाई तुझे अकल हो, इसका ये माना नहीं होता भाई हर कोई सीखने आता है, कोई सरपरस्ती करने भी तो आता है। सरकार सरपरस्ती करने आया और देखने आते थे मेरा बेटा अब्दुल कादिर कैसे बोलता है, जमाना फैल है। हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं मैं तकरीर कर रहा था तो खिदर अलैहिस्सलाम आए थे। गौर है ना, थोड़ी देर के लिए तवज्जो करो, मुझे भी बहुत दूर पहुंचना है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आए और किसी काम की वजह से उनको जाना पड़ा। फरमाते उनका जाना मुझे अच्छा ना लगा, बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए मैंने मिंबर छोड़ा, 4 कदम चल के मैंने कहा ऐ इस्राईली ठहर, मुहम्मदी का कलाम सुने बगैर। फिर अल्लाह ने वो मर्तबा भी अता किया। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबे यहां तक पहुंचे। एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे थे, मजमून क्या था तकरीर का? उन्वान था तकदीर। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, अच्छी बुरी तकदीर उधर से होती। अचानक मजमे के अंदर एक बहुत बड़ा सांप गिर गया, आज दहा इतना, मजमा तितर बितर हो गया, उठ के भाग गए लोग। लेकिन गौसे आज़म की तकरीर जारी रही। उस सांप ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, आपके मिंबर के करीब आया, मिंबर का पहला जीना चढ़ा, आपकी तकरीर जारी, दूसरा जीना चढ़ा, तकरीर जारी। हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की गोद में आया, तकरीर जारी। सुभान अल्लाह कहो ना। अब गोद में से होकर आपकी आस्तीन में इसके अंदर घुस गए, तकरीर जारी। इधर से गया, गुजरता हुआ दूसरी से निकला, बाहर निकला, फिर आपके गिरेबान में गया, तकरीर जारी। आपकी गर्दन के गिर्द उसमें लिपटा डाला, चारों तरफ घूमा फिरा, कभी कमर की तरफ, कभी उधर कभी उधर। गौसे आज़म का बयान जारी रहा। बिलाखिर घूम फिर के फिर आपके सामने आया और मिंबर के सामने खड़ा हो गया, इस तरह फन फुला, और खड़ा होकर फिर इंसानी जुबान में कुछ कलाम करने लगा और कलाम किया, फिर चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मजमे वाले लोग करीब आए, गौसे आज़म की तकरीर जारी। सुभान अल्लाह। आप तो कहो ना, जरा तवज्जो कर, थक गए हो, मैं समझ गया हूं, आपको तकरीर ने थका दिया, लेकिन गौसे आज़म की तकरीरें थकने वाली होती नहीं। अदीदाने गिरामी कदर जो बात अर्ज कर रहा हूं, जब मजमा करीब आया, पूछा हुजूर ये क्या हुआ? फरमाते देखो ये सांप आया था मेरी एडवाइस करने। वो कहते क्या कहता था? इंसानी जुबान में बोल रहा था। कहता उसने कहा कि मैंने तकदीर पर तकरीर करने वाले बड़े देखे, लेकिन तकदीर पर इस तरह ईमान रखने वाला पहला बंदा देखा।
कि जिसकी गोद में आ गया हूं, आगे चला गया हूं। चारों तरफ घूम फिर आया हूं, टस से मस नहीं हुए। हुजूर गौसे आजम कहते मैंने कहा मुझे मालूम है जो कुछ होना उधर से होना। तेरी हैसियत मेरे सामने सिवाय कीड़े मकोड़े के कुछ भी नहीं, जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। तू क्या कर सकता है? चींटी की मिसल है। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को रब ने इस कदर मजबूत ईमान से मालामाल किया। और फिर आपकी खिदमत में एक बुजुर्ग रहे, खिदर मोसली उनका नाम, अबुल हुसैन खिदर मोसली। वो कहते मैं 13 बरस आपकी खिदमत में रहा, 13 साल, लेकिन आपके जिस्म पर मैंने मक्खी बैठते नहीं देखी। आपको कभी मैंने नाक की रीठ भी साफ करते नहीं देखा, और आपको मैंने कभी खंखारते भी नहीं देखा। आपके जिस्म से जो पसीना निकलता था, लोगों को पसीना निकले तो फिर बैड किस्म की स्मेल निकलती, गौसे आजम का पसीना निकलता था, सारा माहौल खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता, सारी जगह पे खुशबू फैल जाती। कहते खादिमाना अंदाज में मैं साथ होता था जब बोलो बर्राज के लिए जाते कदा हाजत के लिए। कहते आपके बोलो बर्राज जमीन खा जाता, किसी को जरूरत नहीं थी कि आपके फुजला जात को देख सके। कहते 13 साल रहने के बाद जब मैंने इजाजत मांगी, इजाजत दो मैं चलता हूं, तो गौसे आजम ने फरमाया जा रहा है तो कुछ ले जा, ले जा कुछ। तो अब मुरीद क्या मांगे अपने पीर से? दुनिया का कोई बंदा हो तो दुनिया मांगे, लेकिन वो जो उनकी दरबार में 13 साल रहा हो वो क्या मांगता हो? उन्होंने कहा हुजूर आपने जो अपनी खिदमत में रखा इसके लिए, ये क्या काम है? तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सब कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा, फरमाया कुछ तो मांग। वो कहते अगर देना ही चाहते हो तो ये बताओ जिस्म पर मक्खियां क्यों नहीं बैठती? बस इतना बता। ये आपके बौलों पर रात जमीन खा जाती, पसीना खुशबुएं छोड़ता, वजह क्या है? फुदला जात जमीन निकल जाती, मक्खियां आपसे दूर रहती, आप खंखारते भी नहीं, नाक की रीढ़ भी साफ नहीं करते, पसीना निकले खुशबुएं फैलती, वजह क्या? कहते पूछा तन्हाई में था, तबीयत में जलाल आ गया, मिंबर पे चढ़ के ऐलान फरमा दिया ये खिजर का सवाल है, मेरा जवाब सुनो। मजमा इकट्ठा हो गया, मिंबर पे बैठ के आपने सीने पे हाथ रखा, रख के फरमाता तल्लाह है हादा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, अल्लाह की कसम ये जिस्म जो तुम्हें नजर आता है जाहिर में अब्दुल कादिर का है, हकीकत में मेरे नाना मुस्तफा का फैल तोड़ रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने भी कलम उठाया इस पर। वो कहते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए से बातें। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को रब ने इतने मर्तबे अता फरमाए, और हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का ये ऐलान है, फरमाते इन्न यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फआना जय्यदुन। फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर इस तरह साया फिगन रहता है जिस तरह जमीन के ऊपर आसमान साया फिगन रहता है। जिस तरह आसमान जमीन से नहीं हटता, इस तरह मेरा हाथ मेरे किसी मुरीद से नहीं हटता, हर वक्त मैं उसकी निगरानी करता रहता। ये हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को रब ने मर्तबे अता फरमाए। एक मर्तबा मिंबर पे चढ़ के ऐलान करता, फरमाया वल्लाहि लौला लजाम शरीयत अला लिसानी ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम अंतुम बैन यदै कल कबारीर युरामा फी बवातिनिकुम व ज़वाहिरिकुम। अल्लाह की कसम अगर मेरी जुबान पर शरीयत की मोहर न होती, मैं वो बताता जो घरों से खा के आता, मैं वो बताता जो घरों में छोड़ के आता। मेरे सामने तुम्हारा जाहिर और बातिन शीशे और कांच की बोतलों की तरह है, जिनका अंदर भी नजर आता है जिनका बाहर भी। और खुद आपका फरमान है नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली। कहते अल्लाह की अता मुझ पर ऐसे हुई कि पूरी कायनात के सारे शहर मेरे सामने इस तरह पड़े जैसे इंसान की हाथ की हथेली पर राई के चंद दाने रखे। हर शय को मुलाजा फरमा।
बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। और गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया है कि मैंने दरोगा जहन्नम हजरत मालिक से पूछा, हल लका असहाबी अहद, जरा बता मुझको तेरे पास कोई कादरी भी है? सुभान अल्लाह कहो, चेहरे से सलवटे उतार के जरा सुभान अल्लाह कहो ना। ये महफिल जरा है बड़ी उम्दा ऊंचे दर्जे की, इसमें कलाम तो हो नहीं सकता आपको हंसाने वाला। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा, बता कोई मेरा मुरीद भी आया तेरे पास? सुभान अल्लाह कहो ना। दरोगा जहन्नम से पूछते, कहते आगे से मुझे कहता है आपने सारे ही बंदे सिफारिश करके रब की रहमत के खाते में डलवा ली, कोई रब के गजब के लिए छोड़ा होता तो दोज़ख में आता। इसीलिए आला हजरत भी कहते तुझसे दर से सग और सग से है मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जा रहे, हशर तक रहे मेरे गले में पटा। और बड़ी मशहूर करामतों में से आपकी ये करामत बड़ी मशहूर है। फरमाते हैं कि एक मर्तबा फजर की नमाज अदा फरमाई, नमाज पढ़ने के बाद फौरन आप सरजमीन बगदाद के कब्रिस्तान में तशरीफ लाए और एक कब्र की पैंती में खड़े हुए, इतनी देर खड़े रहे, फजर की नमाज अशराक पढ़ के आए थे खड़े मुसलसल, यहां तक कि सूरज चाश के वक्त पे आया, सख्त गर्मी पड़ने लगी, सर पे आ गया, लोगों की चोटियों से पसीना बह बह कर पांव तक उतरने लगा। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कब्र पे खड़े, बड़ी देर के बाद फिर थोड़ा मुस्कुराए, फिर मुसाफिर के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाया, फिर दुआ की, फिर कहा आओ चलो। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये क्या मसला हुआ? फरमाते मैं और साहिब कब्र जिस पे खड़ा हूं आज से ठीक 28 साल पहले जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने के लिए फलां जगह से चले, फलां जामिया मस्जिद में आ रहे, कहते दरमियान में दरिया पड़ता था, इत्तफाक ऐसा हुआ मैं अपने ध्यान से जा रहा था, ये साहिब कब्र बड़े आलम दीन थे, मैं भी इनके साथ पढ़ता था उस वक्त। चलते चलते अचानक मैं किनारे किनारे चल रहा था, इन्होंने मुझे अपने हाथ से धक्का दिया और कहते मैं ध्यान नहीं किया था उस वक्त, तो मैं उस धक्के की वजह से दरिया में गिर गया। और यहां पर फरमाते गिरते गिरते वक्त मैंने गुस्ल जुमा की नीयत की, यानी हौसले का ये हाल था। बंदा पुल से गिरा हो नीचे होश रहता है, फरमाते उस वक्त भी मेरे औसान का हाल ये था, मैंने गिरते गिरते गुस्ल जुमा की नीयत, एक लिबास मैंने पहना हुआ था, एक लिबास मेरे पास था, सख्त सर्दी पड़ रही थी। फरमाते दरिया का पानी इस कदर तेज बह रहा था और इस कदर गहरा था कि बावजूद मेरी कोशिश के जो लिबास मेरे पास महफूज था वो भी पानी के अंदर भीग गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं किनारे लगा, अपने कपड़े मैंने निचोड़े और फिर इनके करीब। कहते हैं इनके मुरीदों का एक बड़ा लश्कर था इनके साथ, उन्होंने मुझे मजाक का निशाना बनाना चाहा, लेकिन इन्होंने बड़ी सख्ती से उनको डांटा और कहा मैं तो इसको आजमाता रहता, जब भी आजमाता हूं ये हौसले का पहाड़ साबित होता, आज भी इसकी यही कैफियत रही कि ये गिरते गिरते गुस्ले जुमा की नीयत करता। कहते वो बात गई और हो गई, बाद में इनका इंतकाल हो गया, लेकिन मैं अपने मामलात में मसरूफ रहा, आने का मौका ही नहीं मिला। कहते आज फजर की नमाज के बाद मेरे दिल में ख्याल आया मेरा साथी गुजर गया, चलो उसका पता करें। कहते मैं आया हूं, कब्र पे खड़ा हुआ, झांका मैंने कब्र में, देखता क्या हूं इसकी कब्र हद निगाह तक कुशादा था, उसके अंदर जन्नत का सब्जा बिछाया गया, दरमियान में एक तख्त रखा, उसके ऊपर ये साहिब कब्र बैठे, और हाल क्या है सफेद रंग का रेशमी हुल्ला इसको पहनाया गया, हाथ में सोने के कंगन पहनाए गए, सर पे सोने का ताज रखा गया, पांव में सोने की तारों का बना हुआ जूता पहनाया गया। सुभान अल्लाह कहो नजर आ रहा। फरमाते मैं देखता हूं चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा है और बड़ा अल्लाह का करम है, मैंने शुक्र अदा किया रब्बुल जलाल का, हमारे साथी पे इतनी मेहरबानी होगी। सोने का जूता, सोने के कंगन, लिबास सबज रंग का इनको रेशम का पहनाया गया, सर पे सोने की तारों का बना हुआ ताज पहनाया गया, इस कदर हद निगाह तक कब्र कुशादा की, मेहरबानी की।
कहते मैं देखता क्या हूं कि ये साहिब कब्र बड़ा खुश है, लेकिन इसका जो बायां हाथ है वो हिलता नहीं। मैंने पूछा हर्ष है, अल्लाह का करम हो गया, यहां क्या हुआ? कहते रब ने मेहरबानी बड़ी की है, लेकिन ये फरमाया इस हाथ से तूने अब्दुल कादिर मेरे दोस्त को धक्का दिया, जब तक वो माफ ना करे तुझे माफी मिल ही नहीं सकती। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते आ गए हैं तो फिर जा तुम्हें माफ करते। कहते वो माफ किया है तो फिर मेरे लिए दुआ भी करो ताकि अल्लाह मेरा हाथ दुरुस्त कर दे। कहते फिर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरी दुआ पर आमीन हर वली कह रहा है, रिजालुल गैब मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। फरमाते फिर मैं देखा, मैंने मेरी दुआ के नतीजे में रब ने फिर इसका हाथ दुरुस्त कर दिया। फिर मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुसाफा किया। ये हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबों में से मर्तबा है। और हजरत मुजद्दल फिसानी फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा लंबा तज़किरा करके आखिर में लिखते हैं, फरमाते सरकार गौसे आज़म का जो फरमान है अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन ला उफुकिल उला ला तग़रबू, इसका माना आला हजरत ने किया सूरज अगलों के चमके थे चमक कर डूबे, उसके नूर पे है मेहर हमेशा। कहते हैं अब गौसे आज़म के आ जाने के बाद कयामत तक जब तक इमाम महदी ना आ जाए, जिसको जो फैज़ मिलेगा अब्दुल कादिर जिलानी के सदके से रब्बुल जलाल जिसको भी अता करेगा इनके तवस्सुल से अता। ये हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्तबे अता फरमाए, तो आला हजरत ने तो इनकी खिदमत आलिया में कलाम करते हुए कलम ही तोड़ दिया और यहां तक फरमा दिया है, फरमाते हैं कि वो हस्ती जिसको कुतुबियत कुबरा मिले उसको कहा जाता है जो तमाम गौसों का गौस, तमाम दौरों के गौसों का गौस, गौस अपने अपने वक्त में जिसकी बारगाह की गदाई करके गौसियत के मर्तबे पर फायद होते हैं, जिसके नायब होकर गौस बनते हो, वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बाद एक ही हस्ती है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। और जब तक इमाम महदी आ ना जाए ये कुतुबियत कुबरा का मर्तबा फैज़ देने का गौसे आज़म के पास रहेगा, हर किसी को फैज़ उनके दरवाजे से। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम फरमाए। वक्त अगर इजाजत देता तो मैं बहुत कलाम करता आपकी खिदमत आलिया में इस मजमून पे, तो दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो अल्लाह से माफी का तलबगार हूं, आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।